अब तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूं। तुम्हारे साथ साथ घर के सभी सदस्यों पर एक बिजली गिरेगी और उससे कोई नहीं बच पाएगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बचाने वाला और मारने वाला सिर्फ एक ही है और वो है ऊपर वाला। तुम्हें याद है उस दिन पलक बाथरूम में वो जहरीली गैस, याद है ना? वो तो सिर्फ एक चेतावनी थी। आगे आगे देखते जाओ होता क्या है। देखो कि मैं पलक का क्या हाल करता हूं, उसे कितना टॉर्चर करता हूं। तुम पलक के साथ कुछ नहीं करोगे, समझे? चिल्लाओ मत। अरे मेरे कहने से तुम पर इतना फर्क पड़ गया तो मेरे करने पर तुम्हारी क्या हालत होगी जरा सोचो। ये तो वक्त ही बताएगा। दादी, दादी पलक कहाँ है? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? वो रही पलक। क्या हुआ दक्ष बेटा? तुम इतने डरे हुए क्यों हो? कुछ नहीं दादी, मुझे लगा कि क्या लगा तुम्हें? मुझे लगा कि आप लोग कहीं बाहर जा रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं जा रहे, हम लोग यहीं हैं घर में। क्या बात है मुझे बताओ, वरना तुम ऐसे सवाल नहीं पूछते। अरे ये तो ऐसे ही पूछ रहा है। आप टेंशन मत लीजिए। पूजा हो गई बेटा? लाओ आरती मुझे दो। अच्छा हुआ पलक कि हमारी पूजा हो गई। आज ऑफिस में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है हम दोनों, और मैं तुम्हारा पति हूं, इसलिए तुम्हारी पूजा का फल सिर्फ मुझे मिलेगा, है ना दक्ष? चलो ऑफिस चलते, बहुत देर हो गई है। हाँ हाँ, तुम दोनों साथ साथ ऑफिस जाओ और मन लगाकर साथ साथ काम करो। अरे आप फिक्र मत कीजिए दादी, हम दोनों है ना, सब कुछ ठीक कर लेंगे। और अगर दक्ष का मन काम में नहीं लगा तो मैं उसे ठीक कर लूंगा। चले दक्ष? दादी मैं मंदिर जा रही हूँ, आज मंगलवार है ना, जल्दी आ जाओ। प्रांजल मेरे साथ है, अब कम से कम इस बात का डर तो नहीं रहेगा कि ये मेरी गैर मौजूदगी में पलक के साथ कुछ कर सकता है। मुसीबत मेरे साथ है, पलक के साथ नहीं। तुमने गाड़ी क्यों रोक दी? हम लोग ऑफिस जा रहे हैं ना। तुम ही बताओ कि मैंने गाड़ी क्यों रोक दी। कम ऑन, आफ्टर ऑल यू आर अ स्मार्ट बॉय। देखो प्रांजल, मैं तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में नहीं हूं, और ना ही मुझे तुम्हारे साथ कोई खेल खेलना। साफ साफ बताओ, हम ऑफिस जा रहे हैं या नहीं? खेल तो शुरू हो गया, द गेम हैज बिगन। इस वक्त पलक मंदिर गई है, एकदम अकेली। अब सोचो उसके साथ क्या हो सकता है, या उसके साथ क्या हो रहा होगा। डर गए? कहां गए तुम्हारी बड़ी बड़ी बातें? हाँ, क्या करने वाले हो तुम पलक के साथ? बताओ मुझे, बताओ मुझे, बताओ। एक ही पल में इतना फर्क पड़ गया, नॉट बैड। सुना है कि मुसीबत की तरह आग की कोई परछाई नहीं होती, जब लगती है तो सब कुछ जला देती है। आग को काबू में करना बहुत ही मुश्किल होता है मेरे भाई। तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है। अगर वक्त कम पड़ गया तो किसी की जिंदगी कम पड़ जाएगी। हो सके तो बचा लो अपनी पलक। अगर पलक को कुछ हो गया ना तो मैं तुम्हें
हे माता जी, हमारे घर में जो खुशियां आई हैं वो अब कभी दहलीज से बाहर ना जाए। हमारे घर को अब किसी की नजर ना लगे। प्लीज दया रखना। पलक, पलक, ये दुपट्टा हटाओ। ये सब क्या हुआ? पलक, प्रांजल, अच्छा हुआ तुम आ गए। पता नहीं ये आग कैसे लग गई। मैं बहुत डर गई हूँ प्रांजल। अरे तुम पर कोई आंच आए और मैं ना आऊं, ऐसा हो ही नहीं सकता। घबराओ मत पलक, तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं जो तुम्हारे साथ हूं। आओ गाड़ी में बैठो। प्रांजल अपनी बात को सच साबित करने के लिए कुछ भी कर सकता है। उसे पलक की कोई परवाह नहीं है। काश पलक को प्रांजल की असलियत पता चल जाए। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने पलक के साथ ऐसा क्यों किया? अगर उसे कुछ हो जाता तो? लेकिन कुछ हुआ तो नहीं ना। अगर मैं चाहता तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन मैं जिसे जितनी तकलीफ देना चाहता हूं उसे उतनी ही तकलीफ देता हूं। अगर मैं चाहता तो पलक उस आग में जल भी सकती, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और अच्छा हुआ कि मैंने ये सब तुम्हें 5 मिनट पहले ही बता दिया, वरना तुम जानते थे कि क्या से क्या हो सकता। खैर, इस बात पर तो तुम्हें विश्वास हो गया कि मैं जो कहता हूं वो करके दिखाता हूं। और अभी तुम्हें यकीन नहीं हुआ हो तो देख लेना, आज रात मैं जो करने वाला हूं उसके बाद तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा। क्योंकि तुम यकीन करने में जितनी देर लगाओगे, पलक को उतनी ही मुसीबत में पाओगे। पलक कहाँ रहेगी? जानवी की आत्मा की शांति के लिए हमें भजन और पाठ करने हैं। पलक हमारे साथ होती तो अच्छा होता ना। कहाँ गई है वो? मंदिर गई है वो, आती होगी। ये लो, आ गई वो। अरे पलक बेटा, अच्छा हुआ जो तू आ गई। हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। ये तुम्हारी ड्रेस को क्या हुआ? ये थोड़ी सी आग लग गई। हाँ, लेकिन पलक ठीक है, चिंता करने की कोई बात नहीं। पर आग लगी कैसे? तुम मंदिर गई थी, कहीं दिए से तो तेरा दुपट्टा नहीं चला ना? पर हुआ कैसे ये सब? बताओ ना। पता नहीं मम्मी जी आग कैसे लगी। मैं पूजा कर रही थी और अचानक पीछे से दक्ष की आवाज आई और उसने ये जला हुआ दुपट्टा फेंक दिया, इसलिए मैं बच गई। अच्छा हुआ कि दक्ष वक्त पर आ गया और दक्ष आ गया और उसने पलक को बचा लिया। अगर दक्ष सही वक्त पर नहीं आता तो आग ज्यादा भी फैल सकती थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। जो भगवान के मंदिर में जाते हैं उन्हें भगवान हमेशा बचा लेते हैं। यही समझो कि कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी जो इस छोटी सी मुसीबत से टल गई। भगवान किसी न किसी को तो मदद के लिए भेज ही देते हैं। बेटा, अब अपना ख्याल रखना। चलो पाठ और भजन शुरू करें। पलक बेटा, हम भजन ही शुरू करने जा रहे थे। चलो अब पहला भजन तुम ही गाओ। ये क्या हो रहा है? टेरेस में इतनी आवाज, शोर शराबा।
कौन ऐसे गाने सुन रहा है? मम्मी जी, आप लोग तैयारी कीजिए, मैं जाकर देखती हूँ। सुषमा, मैं भी देखती हूँ। चल। तुम्हारी बारी। ये इसे हो क्या गया है? ये घर के लोग तो कितने रंग बदलते हैं। लागे छे आ केशवीनी तो पावली पड़ी गई छे। ए, खाना कुछ। क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुमने ये म्यूजिक बंद क्यों किया? अब तुम मेरे पीछे पीछे छत पर भी आ गई। ना खुद चैन से जीती हो और ना दूसरों को चैन से जीने देती हो। केशवी, ये सब क्या हो रहा है केशवी? हम नीचे जानवी को श्रद्धांजलि देने के लिए भजन गा रहे हैं और तुम यहाँ अपने दोस्तों के साथ म्यूजिक सुन रही हो, पार्टी कर रही हो। पलक, क्यों बकवास की बातें करती हो? मैं तो बस एक छोटा सा गेट टुगेदर कर रही थी। वैसे भी तुम्हारी पुरानी आदत है लोगों के रंग में भंग डालने की, बेवकूफ औरत। केशवी, जबान संभाल के बात करो। ये कोई तरीका है बात करने का? और ये तुमने क्या पहन रखा है? शायद तुम भूल गई कि तुम इस घर की बहू हो। केशवी, इज्जत दे के इज्जत ली जाती है। क्या आपने बहू कहा? आई डोंट नो, क्या मैं आपकी बहू हूँ? हाँ दादी माँ, अगर आप मुझे बहू कहती है ना तो आपका हुक्म सर आंखों पर। लेकिन आई एम अ लिटिल कंफ्यूज, यू सी। अगर मैं आपकी बहू हुई तो फिर मैं आपके कौन से बेटे की बीवी हूँ? केशवी, अपने दोस्तों से कहो यहाँ से चले जाए। कंचन, सोनिया, भक्ति, मेरी बात। किसी की पत्नी या किसी की बहू बनने से पहले एक औरत बनकर दिखाओ, समझी तुम? प्रांजल अपनी हर हद पार कर चुका है। अब उसे समझाना या सही रास्ता दिखाना किसी के बस की बात नहीं है। मुझे ही कुछ करना होगा, लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकता। अगर कुछ करता हूं तो पलक को तकलीफ होती है। प्रांजल पलक के साथ कुछ भी कर सकता है। आज रात मैं जो करने वाला हूं उसके बाद तुम्हें पूरा यकीन हो जाएगा, क्योंकि तुम यकीन करने में जितनी देर लगाओगे पलक को उतनी ही मुसीबत में पाओगे। मुझे पलक से कहना होगा कि वो सावधान रहे, अपना ख्याल रखे। यहां तो कोई भी नहीं है। पलक शायद नीचे गई होगी। दादी, दादी, पलक कहां है? आपने उसे देखा? क्या बात है दक्ष, आज सुबह से पलक के बारे में क्यों पूछ रहे हो? दादी, मैं बस जानना चाहता हूं कि पलक कहां है। लेकिन बात क्या है? मैं बस ऐसे ही पूछ रहा था। बस दक्ष, बहुत हो चुका। क्या जरूरत है? क्यों जानना चाहते हो पलक के बारे में सब कुछ? पलक को प्रांजल के साथ अकेले छोड़ दो। मानती हूं कि आज तूने उसकी जान बचाई, कहा पलक ने, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम पलक पलक करते रहो, है ना प्रांजल? वो पलक का ख्याल रख सकता है, छोड़ दो दोनों को अकेला। इसी बात का तो डर है माँ कि प्रांजल उसके साथ है। प्रांजल का उसके साथ होना ही सबसे बड़ी चिंता की बात है। आप नहीं समझेंगी। क्या हुआ बेटा? माँ की बात का बुरा लगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। प्रांजल? हाँ, प्रांजल बोल रहा हूं। तुम पलक को ढूंढ रहे हो ना? तुम कहां हो और ये बताओ कि पलक कहां है? अरे सब्र करो मेरे भाई,
चलो इस बार फिर से आंख में चुली खेलते हैं। और इस बार मैं तुम्हें 10 मिनट देता हूं। मैंने पूछा पलक कहां है? बताता हूं। पलक बिल्कुल सेफ है और एक ऐसी जगह पर है जहां कोई नहीं आता सिवाय सन्नाटे के। अब सोचो पलक कहां है? साफ साफ बताओ प्रांजल बात क्या है, और पहेलियां मत बुझाओ। अरे तुम्हारी जिंदगी ही एक बहुत बड़ी पहेली है मेरे भाई। नहीं वैसे तुम्हें याद है जब हम बच्चे थे तो कहां खेला करते थे? सोचो। एक और हिंट देता हूं, वही जगह जहां तुम्हारा हाथ का फ्रैक्चर हुआ था। कुछ याद आया? अगर याद आया तो ठीक है, अगर याद नहीं आया तो पहेली सुलझाने में मजा ही नहीं आएगा ना। गांधी पाक बिल्कुल सही जवाब, ठीक पहचाना। लेकिन इस पहेली में एक और पहेली है। पलक जिस कार में बैठी है ना, उस कार की ब्रेक्स फेल हो चुकी है। अब सोचो, जब वो कार स्टार्ट करेगी और निकलेगी वहां से तो फिर क्या होगा? प्रांजल! Yes, I am the same प्रांजल। And I'm giving you only 10 minutes. तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। पलक मेरा इंतजार कर रही है। मैं उसे फोन करके उसे यहां बुलाऊंगा, और जब वो वहां से निकलेगी तो सोचो क्या हो सकता है। अब आएगा मजा। अरे पलक का फोन है। ताक्ष, पलक ने फोन क्यों काट दिया? पलक, थैंक गॉड। ये गाड़ी किसकी हो सकती है? जरूर कोई ना कोई गड़बड़ है। मुझे जल्द से जल्द पलक तक पहुंचना ही होगा।